गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग बहुत ही ज़्यादा हठी हुआ करते थे। आज की जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो राजा महाराजाओं के समय की है। पहले के राजा महाराजा इतने हठी हुआ करते थे कि वो अपने किसी भी चीज़ पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी पर आधारित है। आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि पहले के राजा महाराजा अपनी सनक पूरी करने के लिए किस तरह अंग्रेज शासन के आंखों में धूल झोंका करते थे। तो आप सब मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो, आज का ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलें, अब देर ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी से पहले देश की रियासतों के तमाम राजा महाराजाओं के अजीबोगरीब किस्से हुआ करते थे। आज की जो रियल स्टोरी है या कहले कहानी है वो महाराजा कपूरथला जगजीत सिंह के बारे में है। उन्होंने अपनी खूबसूरत महारानी का ऐसा मेकओवर कराया कि वो मर्द लगने लगी। लेकिन महाराजा ने ये काम किसी खास मकसद से किया था। आजादी से पहले भारत के रजवाड़ों, राजाओं और महाराजाओं के किस्से वाकई में अजब गजब हुआ करते थे। उसी तरह हैरान करने वाली थी उनकी सनक भी। वो अक्सर ऐसा काम कर डालते थे कि कोई भी हैरान रह जाए। ऐसा ही एक काम महाराजा कपूरथला ने किया था। वो अपनी सबसे सुंदर रानी को विदेश एक पुरुष बनाकर ले गए, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि बाद में जब ये बात वहां के लोगों को पता चली तो हर कोई महाराजा की इस चालाकी पर चकित रह गया। वैसे महाराजा ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि इसकी एक वजह थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रानी को विदेश तो क्या देश से बाहर भी नहीं ले जा पाते। इस बारे में कई रजवाड़ों में दीवान की भूमिका निभाने वाले जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इसका रोचक जिक्र किया है। दरअसल ये ब्रिटिश राज का जमाना था। देश में वायसराय सबसे आला अधिकारी होते थे। यहाँ तक कि राजाओं और महाराजाओं को भी उसकी बात माननी पड़ती थी। और उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और उन्होंने देश के राजा महाराजाओं के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन इसके बावजूद राजा महाराजा बाहर जाया करते थे, पर उसके लिए उन्हें वायसराय से अनुमति लेनी पड़ती थी। महाराजा कपूरथला जगजीत सिंह अपनी शानो शौकत के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से विदेश जाने की अनुमति मांगी तो उन्हें इस शर्त पर मिली कि वो अपने साथ कुछ सहायक लेकर यूरोप जा सकते हैं, लेकिन किसी महारानी को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। महाराजा इस आदेश पर बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने यूरोप यात्रा में अपनी खूबसूरत रानी कनारी को साथ ले जाने की योजना बनाई थी। महाराजा अब करे तो क्या करे। खैर, उन्होंने इसके लिए भी एक तरकीब निकाली जो कुछ रिस्की भी थी। उस समय आज की तरह विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय कपूरथला की रियासत में उनके पिता दौलत राम दीवान हुआ करते थे। उन्होंने राजा को रानी को मर्दाना वेश में यूरोप ले जाने की युक्ति बताई। पहले तो राजा को ये बात अजीब लगी, लेकिन बाद में वो मान गए। वजह यह भी थी कि रानी कनारी न केवल बहुत खूबसूरत थी, बल्कि राजा भी उससे बहुत प्यार करता था और उसे यूरोप की सैर कराना चाहता था। रानी को मर्दाना भेष धारण करने के लिए उनके लिए पुरुषों के अचकन लाए गए, पैजामा पहनाए गए, पगड़ी पहनाई गई और नकली दाढ़ी चिपकाकर पूरी तरह से पक्का कर लिया गया, जिससे कि रानी एक सिख नजर आए। रानी का पूरा नाम रानी कनारी साहिबा था और वो शिमला के पास जुबल रियासत के दीवान की बेटी थी और महाराजा जगजीत सिंह की 6 रानियों में से एक थी। जिस दिन महाराजा को विदेश जाना था उस दिन महाराजा और उनके सहायकों के साथ रानी सिख पुरुष का भेष धारण किए हुए थी और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ और रानी आराम से विदेश पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। वहां पहले से ही महाराजा ने होटल बुक कर रखा था।
फ्रांस के शाही खानदानों की दावत में भी वे लोग आमंत्रित होते थे। वहां महाराजा और रानी दोनों साथ में जाया करते थे और वहां सभी को ये रहस्य मालूम था कि महाराजा अपनी रानी को किस तरह यूरोप लेकर आए हैं। लेकिन अगर महाराजा को किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में बुलाया जाता तो रानी पुरुष वेश में ही वहां जाती थी और इस तरह राजा और रानी ने कई महीने यूरोप में बिताए। हैरानी की बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं हुई। वापसी में उनका जहाज बंबई में उतरा तो वहां गवर्नर के सैनिक सचिव ने वायसराय की ओर से उनका स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में भी पुरुष भेषधारी रानी कनारी को कोई पहचान नहीं पाया। इससे पता चलता है कि तब महाराजा लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए किस तरह अंग्रेज शासन की आंखों में धूल झोंका करते थे। हालांकि बाद में जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो वे महाराजा से काफी खफा हो गए, लेकिन महाराजा अपने रानी के साथ विदेश जाकर आ चुके थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पहले के राजा महाराजा कितने हटी हुआ करते थे और अपनी सनक पूरी करने के लिए किस तरह अंग्रेज शासन के आंखों में धूल झोंका करते थे। दोस्तों, अगर आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मैं आप सभी से मिलता हूं नए कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।